जी, आज देखेंगे हम लोग झारखंड में अभयारण्य की स्थापना और कब हुआ और किस ज़िला में है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आज देखेंगे हम लोग ये झारखंड में अभयारण्य कहाँ कहाँ है और ये कब बनाया गया है, इसका स्थापना जो हुआ है से कब हुआ है। जैसे में क्वेश्चन बहुत सा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है कि पारसनाथ अभयारण्य का स्थापना ये कब हुआ है और ये कहाँ है, गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है और कब हुआ है। ये सब क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मैं इसे जैसे एक एक करके देखूँगा। तो मैं बता दूं कि ये सब क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। झारखंड के एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, दरोगा को हो या जेपीएससी को हो या राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव का है, कोई भी के एग्ज़ाम हो, इसमें पूछता ही तो पूछता है। फिर पूछ देगा आपको कि कौन सा पार्क को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। तो हम लोग इसको देखेंगे करके। इसको देखने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और तो पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। जी, अगर आप इस चैनल पे न्यू व्यूअर है तो पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। अगर आप ओल्ड व्यूअर है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर दोस्त नहीं है तो बेझिझक अपने दुश्मनों के पास भी शेयर करें, क्योंकि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरा वीडियो जन जन तक जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा के देने वाले विद्यार्थी हैं जो अभी ये सही से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उन लोग के लिए एक छोटा सा अपना तरफ से कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के आदिवासी किस त्यौहार में वनों को जाकर जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। आदिवासी लोग किस त्यौहार में जाकर जंगली पशुओं को शिकार करते हैं। तो वो जो आपका हो जाएगा हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सेंद्रा पर्व। याद रखिएगा, सेंद्रा पर्व में आदिवासी लोग जो है सो जाकर वनों में जाकर जंगली पशुओं को अपना शिकार करते हैं। वो खास करके सेंद्रा पर्व में ही लोग जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि झारखंड में कुल कितने वन प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है। तो इसके बारे में बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 11 वन प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो इसके बारे में देखेंगे। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका से एक है, ओनली फॉर एक। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो है सो एक है, राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा प्राप्त है सो एक के प्राप्त है, जो आप लोग जानते हैं। जी, तो एक को ही प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य के बारे में देखेंगे कि वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। बिल्कुल, वन जो है सो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। दूसरा, वनों से अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, वनों से अनेक प्रकार की सामग्री जो हम लोगों से प्राप्त करते हैं, बनाते हैं। वन वायु की स्वच्छ करते हैं। बिल्कुल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अब इतना देखने के बाद ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। झारखंड के किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। तो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी करेंगे। और हमेशा आपको जहां दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेशन में देखकर आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो ये जो बेतला नेशनल पार्क जो है तो इसको जो है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। तो मैं इसी के बारे में बात कर रहे थे। अब तोपचांची अभयारण्य के बारे में बताया जाए तो तोपचांची अभयारण्य जो है सो आपका ये जो है सो कहाँ है, ये आपका जो है सो धनबाद में है, जो हरी पहाड़ी झील के नाम जाना जाता है। साहिबगंज अभयारण्य कहाँ है, साहिबगंज। पारसनाथ कहाँ है, गिरिडीह में। तो ये सब के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि देख लेते हैं, वृक्षों को रक्षा हेतु किसने चिपको आंदोलन चलाया था। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चिपको आंदोलन किसने चलाया था वृक्षों की रक्षा के लिए। तो ये जो चलाया था आपको सो ये आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और आपका दिया हुआ है ये अन्ना हजारे और महात्मा गांधी। तो ये जो दिया था सो आपको बता दे कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा से ए होगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने ही ये इसको क्या किया था कि ये आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है सो वो कहाँ है और कौन सा है। तो उसके बारे में बता देते हैं। वो जो आपको है तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो लातेहार में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो जी मैं बताया था अभी कि इसके बारे में बताएं कहाँ है और कहाँ है, कौन है और कब हुआ है, इसके बारे में बताएंगे। तो मैं बता दूं इसके बारे में कि ये जो स्थापना हुआ था से ये तो 1986 को हुआ था, 1986 के हुआ था। बेतला नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है। जी अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि बेतला नेशनल पार्क किस जिला में है, तो मैं बता दिया था पहले कि किस जिला में है। मैं बताया था कि लातेहार में ही ये है। कहाँ पे? लातेहार में। जी तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है ये भी मैं आपको बताया है और ये बताऊंगा अभी कि कौन सा है। तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराई गई थी। तो कब और कहाँ कराई गई थी? तो ये 1932 ईस्वी में बेतला नेशनल पार्क में कराई गई थी। 1932 ईस्वी में बेतला नेशनल पार्क में कराई गई थी। विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। तो ये जो की जा रही है मैं बता दूँ आपको, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये पलामू बाघ परियोजना में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार क्या करना है देख लेते हैं कि वन जीव जंतु को आवास प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल। वन वर्षा की प्रभावित करते हैं। जी वनों से लघु और कुटीर उद्योग का अनेक उत्पादन को प्राप्त होता है। जी वन भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। नहीं, गलत, ये जो है सो गलत है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा सो 13 का ऑप्शन नंबर इसका सी, जिसका सी जो ऑप्शन है से गलत हो जाएगा। मतलब ये जो है सही है, बाकी जो ऑप्शन है से गलत है। नेक्स्ट जो देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा बाघों का परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही थी, वो कहाँ चलाई जा रही थी। तो मैं बता दूं कि चलाई जा रही थी जो सो ये चलाई जा रही थी बेतला नेशनल पार्क में। और बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपका है ये लातेहार में। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है। तो 4 गो ऑप्शन दिया, दालबा अभ्यारण्य, लावालंग अभ्यारण्य, तोपचांसी और पलामू अभ्यारण्य। तो जी तो इसके बारे में मैं बता दूं 4 शब्द कि दालमा अभ्यारण्य जो है से कहाँ है? पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर में। लावालंग अभ्यारण्य चतरा में है, तोपचांसी है धनबाद में, और पलामू अभ्यारण्य ये कहाँ है? इसके बारे में आपसे कमेंट के सेशन में पूछेंगे, लेकिन इसका आंसर जो बता देते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान जो है सो बड़ा उद्यान आपका हो जाएगा दालमा अभ्यारण्य। ये दालमा अभ्यारण्य कहाँ है? आपका पूर्वी सिंहभूम, यानी कि वहाँ पे जहाँ से रघुवर दास 4-5 बार विधायक रह चुका है और वह गैर राजनीतिक पार्टी का मुख्यमंत्री बन चुका है। और अभी फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो हार गए हैं, तो वही पूर्वी सिंहभूम से ही है, जमशेदपुर में है, दालमा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखते हैं, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना की गई थी, पलामू प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना मैं बता दूं इसके बारे में कि जो की गई थी सबका की गई थी ऑप्शन नंबर ए 1972 में की गई थी। किस में कब की गई थी? 1972 में। नेक्स्ट बताते हैं, हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। जी हजारीबाग की जानता है लोग, हजार बागों के शहर के नाम से जानता है। तो मैं इसके बारे में 2 शब्द बोलूँगा और ज़्यादा नहीं, बाकी आपको आंसर की सेशन में मैं बता दूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था। तो हजारीबाग अभ्यारण्य का स्थापना जो हुआ था 1976 में। हजारीबाग के 1000 बागों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो मैं बता दूँ हजारीबाग जो अभ्यारण्य है सो ये आप जानते होंगे हजारीबाग जिला में ही है। किन्हरी पहाड़ भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। फिर आपका ये बेतला नेशनल ये आपका जो है क्या बोलते हैं, एक वहाँ पे पार्क भी है, वो बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे से आप देखेंगे कि ये जो क्या बोलते हैं इसके बारे में बोल रहे थे कि हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में, हजारीबाग में। अच्छा, माहुआ टाड़ अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर जो प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन बनेगा से आपको 24 कैरेट सोना बनेगा। अगर आप ये देख लिए न मोना न टोना, एकदम 1 नंबर के सोना। तो आप देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा तो भेड़िया के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए। माहुआ टाड़ अभ्यारण्य जो है तो भेड़िया के लिए। मैं इसके बारे में बताऊँगा कि इसका स्थापना कब हुआ था और किस जिला में है। तो मैं बता दूँ इसके बारे में कि जो माहुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य जो है सो भेड़िया के लिए जाना जाता है। और इसका जो स्थापना हुआ था सो स्थापना हुआ है इसका ये
1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। और किस जिला में अवस्थित है? तो जिला जो अवस्थित है तो मैं बता दूं इसके बारे में कि लातेहार में ही अवस्थित है, लातेहार में। आगे दे बताते हैं कि दलमा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, अवस्थित है। तो इसके पहले मैं बताया था कि पूर्वी सिंहभूम में है, और जहाँ से मुख्यमंत्री जो रह चुके थे ये आप हमारे रघुवर दास, अभी अभी नहीं है, वर्तमान में हार गए हैं वो, जो उन्हें निर्दलीय एक वहाँ के विधायक है सरयू राय, उन्होंने उसको हरा दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि 22 का जो आंसर होगा से क्या होगा। तो मैं बताया था कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। तो दलमा अभ्यारण्य कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? जी मैं ये क्वेश्चन तो मैं बताने ही वाला था। अब देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना जो हुआ था 1976 में। अब देखिए मैं बता दूँ, माहौटड़ा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ? 1976 में। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ? 1976 में। हजारीबाग अभ्यारण्य का ये जो स्थापना हुआ कब हुआ? तो 1976 में। देखिए सबको 76 ही आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा आपका, बहुत मज़ा आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। दलमा अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये भी बताए थे कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। देखो हाथी के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सब जो क्वेश्चन है इसे 24 कैरेट सोना है। अगर एक बार देख लीजिएगा, ना मोना याद आएगा ना टोना याद आएगा, सिर्फ 24 कैरेट सोना याद आएगा। तो अब ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी में बहुत ही बारीकी से पूछेगा, तो उसमें फंसना नहीं आपको है। आगे देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी हम विचार करना है कि झारखंड में वनों का प्रतिशत कितना है? लगभग 40%। झारखंड में वनों का प्रतिशत लगभग कितना है? लगभग 29 है, और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। झारखंड में वनों का प्रतिशत 50 है और इसे घटाया जाना चाहिए। झारखंड में वनों का प्रतिशत 45 है, इसे कम किया जाना चाहिए। अभी इसमें जो ऑप्शन है इसके आंसर हम लोग को देखेंगे और इसको बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब सी ही अब क्यों लेंगे? झारखंड में वनों का प्रतिशत 50 है, लेकिन इसको क्या करना चाहिए? घटाया जाना चाहिए। तो ये क्या है? इस पर विचार करने बोल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सही है गलत है? तो इसके बारे में आप बताइएगा। नेक्स्ट बताते हैं, झारखंड में किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना का शुरुआत की गई थी? तो जी अभी मैं जस्ट बताया कि दलमा अभ्यारण्य कहाँ? जमशेदपुर में है। और दलमा अभ्यारण्य कहाँ? जमशेदपुर में, जिसको पूर्वी सिंहभूम के नाम से जाना जाता है। अब देखो पलामू अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाम है पलामू और उसका नाम भी दे दिया पलामू अभ्यारण्य, किस जिला में स्थित है। लेकिन याद रखिएगा पलामू अभ्यारण्य अगर नाम है तो पलामू में नहीं है, ये लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में। याद रहे माहौटड़ा अभ्यारण्य कहाँ है? लातेहार में। तो जी तो वहीं पर है ये भी, लातेहार में पलामू अभ्यारण्य। अब बताता है ना कि इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो बांधव घाट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, या भालूकपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने अभी जस्ट बताए थे बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है से झारखंड में है। इसको जो है 1886 में, इसको यहाँ पूरा 1832 में पहली बार बाघों का गणना किया गया। अभी भी 4-5 गो उसमें बाघ है, जानवर लोग। तो अगर आप चाहिएगा तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से, क्योंकि उन लोग बहुत कहा जाए तो कहने कहता है कि अगर जान रहेगा तो लाखों उपाय है। तो थोड़ा सा बच के जाना है, अगर जाना चाहोगे तब प्रयास करेंगे हम भी जाने के लिए। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है से आपका लातेहार में है। 1832 में यहाँ पे बाघों का जनगणना किया गया था। अभी जो भी है से अभी भी कुछ यहाँ जीव जंतु वहाँ पे मतलब बाघ लोग अभी है। नहीं देते तो तोपचांची अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तोपचांची में बताया था कि धनबाद में। जी हम धनबाद यहाँ गए थे, तो यहाँ पर हम देखे थे इसको कि ये कैसा है। तो अभी उस समय जो है से मतलब गर्मी के सीजन में पानी सूख जाता है, लेकिन जब बरसात होती है तो पूरा भर जाती है। तो हरी पहाड़ी की झील के नाम जाना जाता है। ये जस्ट गिरिडीह जो है, गिरिडीह के पास पारसनाथ जो पर्वत है उसी के जस्ट नीचे बगल में है। तो वहाँ आप जाइए अगर कभी मौका मिलता है तो, बहुत अच्छा जगह है। उसके बगल में एक और बताते हैं आपको चीज़, वहाँ पर जो है सुभाष चंद्र रेलवे बोस स्टेशन है, तो वो कहाँ है? गोमो में है, याद रखिएगा। तो मैं इसी तरह से क्वेश्चन सिलसिला देते रहूँगा, आप लेते रहिए और धीरे धीरे देखते रहिए। तोपचांची अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तोपचांची अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी से हुई थी 1978 ईस्वी में। कब हुई थी? 1978 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य के मध्य एवं खूबसूरत झील हरी पहाड़ी है? अब देखो अभी जस्ट बोले ना आपको, हरी पहाड़ी झील के नाम से जाना जाता है, जो गिरिडीह के बगल में पारसनाथ है, पारसनाथ के बगल में जो है जी उसको पहला जी तो बता रहे थे कि निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य के मध्य में खूबसूरत झील पहाड़ी हरी पहाड़ी है? तो बता रहे थे कब को तोपचांची जो आपका ये धनबाद में है, और उसका जो स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था। और लावालंग अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो लावालंग अभ्यारण्य कितना अच्छा नाम है उतने अच्छा इसका काम भी है। तो लावालंग जो अभ्यारण्य आपका स्थापना चतरा में, चतरा जानते होंगे, चतरा का झारखंड का द्वार कहा जाता है, क्योंकि बिहार से पहले चतरे में पहुँच कर बाद झारखंड में प्रवेश करती है, इसलिए चतरा का द्वार कहा जाता है लावालंग। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका चतरा ही
नहीं है। लावा लंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? अब देखो कितना अच्छा निमन क्वेश्चन है। जो लावा लंग अभयारण्य की जो स्थापना हुआ था, सो आप स्थापना आपका हुआ था 1978 में। कितना में हुआ था? 1978 में। अब देखिए तोपचांची अभयारण्य 1978 में, लावालंग अभयारण्य 1978 में। तो कितना अच्छा चीज़ है। कोडरमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? अब देखो कितना अच्छा निमन क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कोडरमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है। तो इसके बारे में आप जान जाइए कि कोडरमा अभयारण्य कोडरमा ही जिले में है। जैसे कि पलामू अभयारण्य आपका ये लातेहार में था, उस तरह से नहीं है। ये कोडरमा अभयारण्य कोडरमा जिला में ही है। कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कोडरमा अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी, इसका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो हुआ था तो 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन की सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यही बात कि लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और हिम्मत करने वाला का हार नहीं होती। तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि बचपन में जब आप साइकिल चलाते थे तो उस समय की अगर कोई मुसीबत आता था तो किसी प्रकार से, तो किस प्रकार से आप अपना स्पोक के लपेटने का काम करते थे, उस तरह लपेट के चलिए। चलते चलते जगह पर पहुंच जाइएगा। चलते क्वेश्चन की तरफ से, पालकोट आसरानी किस जिले में स्थित है? पालकोट आसरानी जो है किस जिले में स्थित है? तो ये जो स्थित है से आपका ऑप्शन नंबर बी गुमला में है। किस में है? गुमला में। पालकोट आसरानी। पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो पालकोट अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वो आपका स्थापना हुई थी कितना में? 1990 ईस्वी में। किस में? 1990 ईस्वी में। पारासंत अभयारण्य किस जिले में? ये मैं बताया था अभी, ये गिरिडीह में। कहाँ है? ये गिरिडीह में। पारासंत अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? अब पारासंत अभयारण्य की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1981 ईस्वी में। कब हुई थी? 1981 ईस्वी में। याद रखिएगा, पारासंत अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले की सीमा पर स्थित है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। कोडरमा में ही। देखिए वो कोडरमा अभयारण्य कहाँ है? कोडरमा में है। और गौतम बुद्ध भी कहाँ है? कोडरमा में। याद रखिएगा। अब बताइए कि झारखंड का कौन सा जिला वनों के लिए से सर्वाधिक आच्छादित है? तो आच्छादित बोलेगा तो आपको क्या बताना है कि कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा से ए हो जाएगा, हजारीबाग। कौन सा है? हजारीबाग देता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? कोडरमा में है। और उसका एगो कोडरमा अभयारण्य भी कहाँ है? कोडरमा में। लेकिन इसका स्थापना पूछ रहा है किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध अभयारण्य का। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य का जो स्थापना हुआ था, इसका जो आप बता दो इसका स्थापना इसका 1971 में हुआ था। जी इसका 1971 में। लेकिन अगर गिरिडीह में जो है वो पारासंत, उसका स्थापना पूछेगा तो कितना बताइएगा? 1981 बताइएगा। नहीं कितना? हाँ 1981। जी बहुत अच्छा। और जब तोपचांची अभयारण्य पूछेगा तो 1978 बताइएगा। और उसका जो एक और नाम क्या है? हरी पहाड़ी झील, जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर जो लावालंग अभयारण्य बोलेगा तो आप बताइएगा कहाँ पे? चतरा में है। जी अगर पलामू अभयारण्य बोलेगा तो लातेहार में बताइएगा। अगर कोडरमा अभयारण्य बोलेगा तो कोडरमा में बोलिएगा। लेकिन वही गौतम बुद्ध बोलेगा तो अभी कहाँ है? कोडरमा में है। ये सब याद रखिएगा जी, याद करने वाली चीज़ है। अच्छा उधवा झील पश्चिम बिहार कहाँ है? तो उधवा झील पश्चिम बिहार साहेबगंज में है। कहाँ पे है? साहेबगंज में है। जी ये जो प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है। और अभी जो ये मनिहारी पुल का निर्माण हो रहा है वहाँ पे जो उसको उद्घाटन किए थे हमारे मोदी ने किए थे। और मैं मोदी के बारे में 2 शब्द बता दूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो जो पहले थे अभी तो हम लोग प्रधानमंत्री हैं, पीएम है। पीएम का पूरा नाम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बताते हैं। उनका पूरा नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वो जो है किनका उनका मम्मी के क्या नाम है? तो अशोक यशोदाबेन। अब वो कहाँ के रहने वाले निवासी थे? तो गुजरात के रहने वाले थे। अब बताइए कैसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो पहले मुख्यमंत्री थे उसके बाद प्रधानमंत्री बने? तो मैं बता दूं अभी कि हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो गुजरात के पहले प्रधानमंत्री थे 1914 में 2014 में यहाँ हमारे ये क्या बोलते हैं संसद के चुनाव लड़े और उसके बाद फिर जैसे यहाँ प्रधानमंत्री बने। वहाँ पर करीब लगता है कि कंटिन्यू ऊपर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अच्छा काम भी किए थे। तो इसीलिए तो इसके बाद अभी एक और बता देते हैं, अपनी पत्नी के साथ डिवोर्स दे दिए हैं और वो उसकी पत्नी जो है सभी कोई एक स्कूल में टीचर है। तो अभी और उनका कहना यही था कि मतलब ऐसा नहीं कि हमको छोड़ के गए, अभी भी मेरा दिल में बसे हुए, ऐसा अभी पतिव्रता नारी जीवित है। जी लेक्चर में थोड़ा सा फंस जाते हैं तो थोड़ा सा आगे देख लीजिए, ये भी आप लोग की जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है तो देखिए, उधवा झील पश्चिम बिहार कहाँ है? साहेबगंज में है। और उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुआ था? तो उधवा झील पश्चिम बिहार की जो स्थापना हुआ था 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। देखिए कितना अच्छा निमन क्वेश्चन है। गिरिडीह का जो पारासात का 1981 में,
1981 में। फिर हरी पहाड़ी झील तोपचांची 1978 में। ये सब जो है याद रख करने वाला चीज़ है। तो राजमहल जीवाश्म में फॉसिल, देखो 1 नंबर क्वेश्चन है ये अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना तो हम क्या बोले। राजमहल जीवाश्म पे फॉसिल अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो फॉसिल अभ्यारण्य जो अवस्थित है जो आपका अवस्थित है, मैं बता दूं इसके बारे में कि ये जो अवस्थित है जो आपका साहेबगंज में है। देखिए साहेबगंज, उधवा झील पक्षी कहाँ है? तो साहेबगंज में है। और फॉसिल भी कहाँ है? वहीं पे। अच्छा बताइए आप, उधवा झील पक्षी विहार उसको क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि जब ठंडा का मौसम होता है तो वहाँ से पक्षियाँ यहाँ से चला जाते हैं, और जब कहीं गर्मी का मौसम आता है तो वहाँ से पक्षियाँ यहाँ प्रवासी कर जाते हैं, इसलिए उधवा झील पक्षी विहार उसको रखा गया है। आगे देखते हैं बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है जानते हैं रांची में होगा ना। हाँ जी आप सही सोच रहे हैं, रांची और मांझी में है जी, और मांझी में, रांची और मांझी में जी। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो इसका जो स्थापना हुई थी, तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेंगे, तुरंत ही इसको बताएंगे। 1994 में स्थापना इसको हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। और उधवा झील पक्षी बोलेगा तो 1991 में, और बिरसा जैविक उद्यान के बोलेगा तो 1994 में। और कहाँ? उरमांझी, रांची में। अच्छा, बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? अब देखो कितना अच्छा स्थित है। अब बिरसा जन्म कहाँ लिया था से बताओ तो उलिहातू में। और जब उलिहातू में जन्म लिया था, कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो खूंटी में पड़ता था। लेकिन नियरेस्ट कौन है? तो रांची है, रांची में जी। तो बिरसा मिर्ग विहार कहाँ है? तो रांची में। तो ये जो काला माटी रांची में। कहाँ पे? काला माटी रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। वो देखिए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में। तो कुछ मत नहीं कीजिए, आप लंबा सांस लीजिए और ये नंबर मार दीजिए। नहीं, मेरा कहने से नहीं, आप पहले पढ़िएगा उसके बाद। जी बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है सही बता रहे हैं। मगरमच्छ प्रजनन जो है सो मुटा रांची में है। थोड़ा बहुत ठिठोली भी करना चाहिए। देखो, झारखंड किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, 4 गो ऑप्शन दिया है, चतरा, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो। जी, तब चतरा को एकदम काट दीजिएगा, चतरा इसमें हो ही नहीं सकता है। क्या हो नहीं सकता है? और जमशेदपुर तो छोड़िए दीजिएगा, और गिरिडीह को भगा दीजिएगा, तब क्या बचेगा? बोकारो बचेगा। तो जी, तो बोकारो जो है, बोकारो में ही जवाहरलाल नेहरू स्टेट जैविक उद्यान है। आगे देखिए, इसमें और क्या बोलता है कि मैं बताऊंगा इसके बारे में कि आगे इसमें और क्या कहता है कि इसको जो है से हम एक एक करके देखेंगे। तो मैं बताता हूँ कि जब क्वेश्चन का सिलसिला जब चलने लगता है तो आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको जो है से स्थिरता ला देना चाहिए। जी, इस क्वेश्चन को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिपीट कर देते हैं कि धीरे सा कि अगर आपसे पूछेगा कि कुल कितने वन आश्रयणी है तो आप लोग को बताना है 11 है। और झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 1 है। और आपसे कर पूछेगा कि बताइए वृक्ष को रक्षा करने के लिए किन्हें चिपकन, या फिर इस तरह से पूछेगा वृक्ष की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन कौन चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। अब बताएगा आपको कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कौन सा है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? लातेहार में। कब इसका ये वहाँ पर गणना कब किया गया था बाघों का? तो 1832 में किया गया था। और फिर पूछेगा कि चाहे इस तरह से पूछेगा आपसे कि बताइए कि बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में बोल दीजिएगा। जी, इसमें एकदम संकोच करने वाली बात नहीं। जी, तो मैं अपनी